जनरल बकरा, जब बकरी ने बचाई सैनिकों की जान। एक सच्ची कहानी। यह बात सन 1919 की है, जहां अफगानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। क्योंकि अफगानी पहाड़ी परिस्थितियों से अवगत थे, ऐसे में अंग्रेजों की कोई भी सेना इन्हें पार नहीं कर पा रही थी। आखिर में भारत से सेना भेजी गई। इसमें गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी भी थी। गढ़वाल राइफल्स के जवान पूरे जोश के साथ अफगानिस्तान के पास चित्राल सीमा पर पहुंचे, लेकिन वहां रास्ता भटक गए, क्योंकि जो मानचित्र था वह सही जगह पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। सबसे बड़ी समस्या भोजन की थी, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स की इस टुकड़ी के पास केवल कुछ दिनों का ही राशन बचा था। अब गढ़वाल राइफल्स के भूखे प्यासे जवान इस अनजान जगह पर भटकने लगे। दिन में वह कहीं नहीं जा सकते थे, क्योंकि अफगानी विद्रोहियों के हमले का डर रहता था। रात में रास्ता ढूंढने का प्रयास करते, लेकिन अब भूख उन पर हावी होती जा रही थी। भूखे पेट में कब तक वह गुजारा कर पाते। ऐसे ही एक रात को जब सैनिक भूखे पेट आगे बढ़ रहे थे, तो झाड़ियों में हलचल हुई। सभी सैनिक सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें तान दी। तभी झाड़ियों से एक बड़ा सा जंगली बकरा उनके सामने आ गया। जवानों ने राहत की सांस ली। चलो, अभी उन्हें भूखे पेट युद्ध नहीं करना पड़ेगा। और वह बकरे को मारने के लिए आगे बढ़ते कि तब तक बकरा झाड़ियों के बीच से भागता है। सैनिक उसके पीछे दौड़ने लगे। आगे एक बड़ा खेत था। बकरा वहां जाकर रुक गया और अपने पैरों से जमीन खोदने लगा। सभी सैनिक उसके पीछे गए। वह लगातार अपने पांव से मिट्टी खोद रहा था। अचानक सैनिकों ने देखा कि बकरा जहां पर खोद रहा है, वहां पर आलू दबे हुए हैं। सैनिक अब वहां पर पहुंच गए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि बकरा उनको देखकर भागा नहीं, बल्कि खेत खोदता रहा, जिससे आलू बाहर निकल रहे थे। अब जवानों ने भी खेत खोदना शुरू किया, तो पता चला कि वह पूरा खेत ही आलू का था। सैनिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने भरपेट भोजन नहीं किया था, लेकिन अब वह आलू उबालकर खा सकते थे। बकरे को मारते तो पूरी टुकड़ी का पेट भी नहीं भरता। सैनिकों ने डटकर आलू का भोजन किया और कुछ आलू अपने पास भी रख दिए। वह इस बकरे को मारकर खाना चाहते थे, परंतु अब वह उन्हें देवदूत लगने लगा। वह बकरे को साथ में लेकर आगे बढ़े और संयोग से उन्हें रास्ता भी मिल गया। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने हमेशा की तरह अपनी वीरता का परिचय दिया और युद्ध में विजय प्राप्त की। क्योंकि फौजी कभी एहसान नहीं भूलते, इसलिए वह गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी अपने साथ बकरे को भी लैंसडाउन लेकर आ गई। सैनिकों ने बकरे का नाम बैजू रखा था। वापसी पर जवानों के साथ बकरे को भी सम्मानित किया गया। बकरे को जनरल की मानक उपाधि दी गई और इस तरह से बैजू बकरा बन गया जनरल बैजू बकरा। इस बकरे को बकायदा अलग से बैरक दी गई, जहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। सैनिक बकायदा जनरल बैजू बकरा को सैल्यूट करते। इस बकरे को लैंसडाउन में कहीं भी आने जाने की छूट थी। वह बाजार में किसी भी दुकान से कुछ भी खा सकता था। कोई इस बकरे को नहीं रोकता था। दुकानदार इस बैजू बकरे का बिल राइफल्स के पास भेज देता, जहां से उसका भुगतान किया जाता था। जब जनरल बैजू बकरा का निधन हुआ, तो उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया था। इस तरह किताबों में बकरा जनरल का जिक्र इतिहासकार डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान ने प्रसिद्ध पुस्तक लैंसडाउन सभ्यता और संस्कृति तथा साहित्यकार योगेश पांथरी ने अपनी पुस्तक का कालू डांडा से लैंसडाउन में किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। इस तरह की और कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।